काश! शादी के पहले लिव इन रिलेशन में रहने को उत्सुक अनुभा ने जब अपने मंगेतर सत्कार के सामने इसका प्रस्ताव रखा तो वह भी खुशी से मान गया। दोनों ही रोमांचित हो उठे थे उन पलों की कल्पना से जिसमें वे एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसे रहेंगे। वे इस बात से रजामंद थे कि शादी तो उन्हें एक दूसरे के साथ ही करनी है। बस कुछ दिनों का आनंद है जिसे शादी होने के बाद कभी नहीं पा सकते। जैसे प्री वेडिंग शूट होता है वैसे ही ये भी एक तरह का फन है। उनकी शादी उनके पेरेंट्स ने तय की थी और एंगेजमेंट भी हो गई। शादी की डेट 2 महीने बाद की थी। सत्कार ने बहुत ही संकोच से अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन सत्कार के मन को देखते हुए उन्होंने कहा कि यदि अनुभा के पापा मम्मी इस बात के लिए मान जाएं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। उन्हें विश्वास था कि अनुभा के पेरेंट्स इसके लिए कतई तैयार नहीं होंगे। अनुभा ने ये बात नम्रता से कही तो पहले तो वो घबरा गई। सुनकर फिर उसने साफ साफ कहा, तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। आप मनाएंगी तो मान जाएंगे, प्लीज मम्मा। दोनों के पेरेंट्स ने बच्चों की इच्छा को देखते हुए अपनी इच्छा के विरुद्ध उनकी बात मान ली। नम्रता ने अनुभा को समझाया, देखो मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। आप बहुत पुराने विचारों की हो मम्मा। सत्कार के पेरेंट्स को देखो, वे खुशी से मान गए। वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर लापरवाही बहुत है। हमेशा अपने मन का चलाती हो। मुझे डर है कि तुम्हारी हरकतें उसे नागवार ना गुजरे। मम्मा, हमारी जनरेशन ऐसे ही रहती है। रात में देर में सोती है, सुबह देर से उठती है। सभी ऐसे नहीं होते। अशुभ घड़ी की आशंका से नम्रता का दिल धड़कने लगा। अपनी हरकतें उजागर मत कर देना, ठीक से रहना। डोंट वरी मम्मा, अनुभा ने इठलाकर कहा। अनुभा से छोटा एक भाई था शिवम। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर। अनुभा का पश्चात्तर संस्कारों के प्रति अत्यधिक झुकाव और अपने हिंदू धर्म की उपेक्षा से नम्रता का मन दुखी हो जाता। वह अपने को ही कोसती। उसे लगता कि बेटी को मॉडर्न बनाने की अंध दौड़ में अपनी बेटी को अपने धर्म का सम्मान करने का संस्कार नहीं दे पाई। उसकी भरपाई वो उससे 8 साल छोटे बेटे शिवम को गुरुकुल में रखकर किया। इस गुरुकुल का चयन उन्होंने बहुत छानबीन कर किया था। जब कभी वह हॉस्टल से घर आता, उसकी आदतों को देखकर मम्मी पापा खुश होते। अपने बेटे से ही उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। वे सोचते, काश अनुभा के ऊपर ध्यान दिया होता। घर पर भी ऐसा कोई कार्य उसके सामने नहीं होता था जिससे उस पर अच्छे संस्कार पड़े। कभी किसी त्योहार पर या किसी के जन्मदिन पर भी मंदिर नहीं जाते। बहुत हुआ तो वीकेंड में रेस्टोरेंट चले गए। उन्होंने तो बेटी को ऐसी शिक्षा देने का प्रयास ही नहीं किया। इसमें उसकी क्या गलती? लेकिन जो बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, क्या सारे ऐसे ही होते हैं? नहीं, किसी अनोखी लड़की ने उनके यहाँ जन्म लिया है। ईश्वर का कोई उद्देश्य जरूर है। परिवार को उसके माध्यम से कभी जाने अनजाने में किए गए अनुचित कर्मों की सजा देने के लिए उसे भेजा है। सुकर्म तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो उसके माध्यम से इतनी मानसिक यंत्रणा तो ना मिलती। अनुभा और सत्कार दोनों ही वर्किंग। सत्कार पर तो गृहस्थी की जिम्मेदारी पड़ने वाली थी। करियर में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी, जिससे समाज में उसका और परिवार का स्तर ऊंचा रहे। मगर अनुभा शौकीन नौकरी कर रही थी। सैलरी बस इतनी ही थी जिसमें वह अपना खर्च ही निकाल पाती। सत्कार ने 2 रूम सेट फर्निश्ड फ्लैट किराए पर लिया। किराया बहुत अधिक था, लेकिन अधिक से अधिक 1 या 1.5 माह की बात थी। फिर तो परिवार के साथ ही रहना था। फ्लैट में सारी सुविधाएं थी। अत्यधिक मॉड्यूलर किचन, छोटा सा फ्रिज, फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, बेडरूम में खूबसूरत डबल बेड और ड्रेसिंग मिरर। दोनों को ही एक नज़र में फ्लैट पसंद आ गया। वे खुशी से अपने अस्थायी गृहस्थी बसाने फ्लैट में आ गए। साथ में आए उनके आवश्यक सामान, लैपटॉप, मोबाइल और सत्कार के ऑफिस की फाइलें। उनके कपड़ों की बड़ी अटैचियों को देखकर लग रहा था जैसे वह हनीमून पर निकल रहे हैं। उन्होंने पहले एक मैट की तलाश की, जो सुबह उनके ऑफिस आने के पहले फ्लैट की सफाई कर दें। जो कुछ बर्तन हो वे साफ हो जाएं। खाने की तो कोई बात नहीं। खाना तो कभी घर बना, कभी नहीं बना, ऑनलाइन आ जाएगा।
ये तो मस्ती वाली बात थी। कुछ दिन तो बहुत उत्साह और ललक में बीते। सत्कार सोचता ऐसे ही जिंदगी कट जाए, ना रात का पता चले और ना दिन का। लेकिन ऐसा होता नहीं। अस्वाभाविक जिंदगी कुछ दिन ही अच्छी लगती है। उसके बाद तो व्यक्ति अपनी रूटीन में ही लौट आना चाहता है। सत्कार के ऑफिस के काम में भी अनियमितता आ रही थी। उसके बॉस ने टोका तब उसे होश आया। घर की ओर कम और ऑफिस में ज्यादा समय देने लगा। नई समय नौकरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसी पर तो उसका भविष्य टिका था। ऑफिस से थका हुआ घर आता तो इच्छा होती कि वह थोड़ी देर लेट जाए, उसको गर्म कॉफी या चाय मिल जाए। लेकिन जब भी घर आया, उसे अनुभा गहरी नींद में सोती हुई मिली या ऑफिस के कपड़ों में ही लेटी हुई मोबाइल देखती हुई। उसे देखकर मुस्कुराती और अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाती। वह संकोच की वजह से कुछ कह ना पाता। कपड़े बदल चुपचाप चाय बनाता है, उसको भी देता। वह थैंक्स कहकर कप पकड़ लेती। उसे यह हरकत बहुत अजीब लगती लेकिन कुछ ना बोलता। वो इस तरह रहती जैसे किसी होटल में रह रही हो। कभी मेड बिना बताए घर बैठ जाती, नहीं आती थी। उस समय घर बड़ा ही अस्त व्यस्त रहता। अनुभा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह वैसे ही मस्त रहती। घर को व्यवस्थित या साफ करने का कोई प्रयत्न नहीं करती। लेकिन सत्कार बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता। खुद ही अस्त व्यस्त कमरों को ठीक करता, किचन की सफाई कर देता। वह सोचता इतने अस्त व्यस्त कमरे में कोई कैसे रह सकता है। सत्कार कई दिनों से परेशान था। ऑफिस में काम का प्रेशर, उस पर से घर आने पर अनुभा की लापरवाही, दोनों में 36 का आंकड़ा। विचारों में इतनी विपरीतता, अनुभव का रात भर बेवजह जागना फिर दिन भर सोना। ऑफिस जाने का कोई नियम ही नहीं। पहले तो उसे ये कुछ दिनों का उन्माद लगा और अपने मन को समझाता रहा। एक माह पूरा होने वाला था। जिंदगी स्वाभाविक गति की ओर लौट नहीं रही थी। वह रात भर मोबाइल में लगी रहती। वह समझ गया कि अनुभा के साथ ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिंदगी जीनी नहीं, काटनी पड़ेगी। वह कभी अपने को नहीं बदलेगी। सत्कार 8:30 बजे ऑफिस जाता। सुबह 6:30 बजे उठ जाने से उसके सारे कार्य व्यवस्थित रूप से हो जाते। अनुभा की नींद ना खराब हो, इसके लिए वह दूसरे कमरे में तैयार होता। उठने के बाद वह ऑफिस से लाए कामों को खत्म कर कुछ देर प्राणायाम करता। लंच ऑफिस में करता। अनुभा क्या करती, कब उठती, ऑफिस कब जाती, उसे पता नहीं था। एक आध बार उसने जानने की कोशिश की तो उसने लापरवाही से कहा, जब इच्छा होगी चली जाऊंगी। अरे वाह, तुम्हारा ऑफिस तो बड़ा अच्छा है, तुम्हारी मर्जी से चलता है। वह ठहाका लगाकर हंस दिया था। शाम को ऑफिस से घर लौटकर आने पर बेडरूम गंदा मिलता। बेड पर अनभा के कपड़े और नाश्ते की प्लेट्स पड़ी रहती थी। बाथरूम में भी गंदे कपड़े पड़े रहते। वह उन्हें मशीन में डालकर धो देता। एक दो बार टोका भी, लेकिन इसको हल्के में लेकर हवा में उड़ा दिया। चिल यार, मेड तो कल आ ही जाएगी। मेड कपड़े तो नहीं धोती। ठीक है बाबा, अब से मैं अपने कपड़े धो लूंगी। कॉफी बनाने के बाद बचा हुआ दूध यूं ही खुला पड़ा रहता। उसे फ्रिज में रखने का भी कष्ट न उठाती। एक दो बार बाहर पड़े पड़े दूध फट गया। ऑफिस से आने के बाद उसी ने फेंका। इसका जिक्र भी किया लेकिन अनुभा ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसने सुना ही ना हो। एक रात जब वो बेड पर आया, अनुभा को अपने पास खींचा तो वो भी खिंची सी पास आ गई। लेकिन सत्कार की पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई। एक अजीब सी गंध उसके बदन से आ रही थी, जैसे 2-3 दिनों से स्नान ही ना किया हो। शुरू में तो सब ठीक था, अब इतनी लापरवाही कैसे हो रही है, वो समझ ना पाया। वह तो ऑफिस चला जाता है, आने में भी देर हो जाती। उसके जाने के बाद वो क्या करती है, क्या नहीं करती, ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। रात का खाना रोज ऑनलाइन ही आता। सत्कार बाहर का खाना खाकर उब गया था। कभी कभी उसका मन होता कि घर का खाना मिल जाए तो मन तृप्त हो जाए। एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। कभी ऑफिस नहीं भी गई तो लंच ऑर्डर कर मंगाया। कुछ दिनों तक जो अस्त व्यस्त जिंदगी बहुत ही अनोखी लग रही थी,
वही कुछ दिनों बाद उबाने लगी। वह व्यवस्थित जिंदगी के लिए बेचैन हो गया। मेड के न आने पर मन में एक आशा रहती कि अनुभा दोनों का नाश्ता बना दिया करेगी, लेकिन कुछ दिन बाद उसे लगा कि इस बात को लेकर उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं जगी। साफ सुथरा घर, व्यवस्थित किचन, जहाँ रोज कुछ ना कुछ बनता है। उसने हमेशा से अपनी मम्मी को ही सब करते देखा था। कभी कभी संडे को घर के कामों में उनका हाथ बटा देता। मम्मी उतनी ही से ही निहाल हो जाती। अनुभव उसका काम ना करे, घर का काम ना करे, लेकिन अपना खुद का काम तो कर सकती है। क्या मम्मी ने कोई संस्कार नहीं दिए? पेरेंट्स पे उंगली उठना स्वाभाविक था। किसी को क्या पता कि ये इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के संस्कार भी हो सकते हैं, या किसी और वजह से। वह संडे को कमरे की सफाई करता तो अनुभव मोबाइल लेकर बैठी रहती। शुरू में संकोच की वजह से कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन ये तो जैसे रूटीन ही बन गया। एक बार मेड ने लगातार 3 दिनों की छुट्टी कर ली। घर बड़ा ही अस्त व्यस्त रहा। सत्कार सुबह ऑफिस जल्दी जाना पड़ा। बिना नाश्ता किए चला गया। ऑफिस से आने में भी देर हो गई। अनुभा जल्दी आ गई थी, लेटी मोबाइल पर लगी थी। अनुभा, चाय मिल जाएगी, फ्रेशनेस आ जाएगी, और खाना ऑर्डर कर दिया है, अब सीधे खाना ही खाना। सत्कार कुछ बोला नहीं, उसे अजीब जरूर लगा। एक दिन वो ऑफिस से घर आया। फ्लैट में घुसते ही हल्की बदबू आई। अंदर बेडरूम में गया तो वहां और तेज बदबू। फर्नीचर हटाकर देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर उसने बेड के नीचे देखा। बेड के नीचे प्लेट में 2-3 दिन पहले का छोड़ा हुआ खाना पड़ा था। जल्दी से पॉलीथीन बैग में डालकर अच्छी तरह बंद कर डस्टबिन में डाल दिया। प्लेट को सिंक में डाल नल चला दिया। क्या अनुभव को बदबू नहीं आई? खाना उसी ने तो छोड़ा था। वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गया। एक कोने में उसके गंदे कपड़े पड़े थे। वॉशिंग मशीन में डालने का भी कष्ट नहीं उठाया था। किस टाइप की लड़की है? इस तरह के लोगों के बारे में कहानियों में ही पढ़ा था। इस टाइप के व्यक्ति को हिप्पी कहते थे। उनसे बस यही अंतर है कि अनुभा ड्रग्स नहीं लेती। सत्कार का सिर घूम गया। वह दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़कर कुछ देर अपने को प्रगतित करता रहा, फिर ड्राइंग रूम में टहलने लगा। ये उसकी बचपन की आदत थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो बेचैनी से पूरे घर में चक्कर लगाता। उसकी मम्मी समझ जाती, उसे प्यार से समझाती, उसकी समस्या पूछती। वह धीरे धीरे अपनी बात बताकर मन को हल्का कर लेता। यहाँ किसको बताए? वह चेयर पर बैठ गया। सोचने लगा, यदि मम्मी साथ होती तो क्या समझाती। उन्होंने लिव इन रिलेशन के लिए खुशी खुशी हाँ नहीं की थी। इसे अनैतिक बताया था, संस्कारों के खिलाफ जाने की बात कही थी, अंधानुकरण और बेशर्मी कहा था। उसके मस्तिष्क में तर्क दिया कि शायद ईश्वर ने ही ऐसा मौका दिया कि वह अपने को अनुभव से बचा ले। इसके साथ और रहने की सोच भी ना पा रहा था। अभी शादी के बंधन में बंधे नहीं हैं, तब ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? शायद ईश्वर ने हम दोनों को ही अपनी अपनी राह जाने का मौका दिया है। हम दोनों एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। बाद में कोर्ट के चक्कर लगाने से अच्छा है कि अभी अलग हो जाएं और सब नियति पर छोड़ दें। इतने कम दिनों में ही सत्कार को ये लिव इन रिलेशन भाव स्वरूप हो गया। अनुभा की ओर खिंचाव कम होने लगा था। उसकी नौकरी तो बस टाइम पास थी। नौकरी के प्रति उसका कोई आग्रह भी नहीं था। जब तक घर में पड़ी मिलती, मोबाइल देखती हुई या सोई हुई। एक बार उसने पूछा भी था तो बोली, मैंने नौकरी छोड़ दी। बॉस बोलता है कि ऑफिस समय से आओ। चूतिया कहीं का, जैसे मुझे खरीद लिया हो। सुबह सुबह जल्दी उठना मेरे बस की नहीं। जल्दी कहाँ, मेरे ऑफिस जाने का तुम सोई रहती हो। वही तो, रात को नींद आती नहीं तो जल्दी कैसे उठूंगी। मम्मी हमेशा कहती रात को जल्दी सो जाओ तो नींद सुबह खुल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सत्कार ने बहस नहीं की। वो समझ गया कि अनुभा को किसी की बात नहीं माननी है। उसे अपने ढंग से ही रहना है। क्या उचित है क्या अनुचित, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका लिव इन रिलेशन के प्रति आकर्षण फीका पड़ता जा रहा था। वह हमेशा जिस तरह की जिंदगी जीता रहा, उसमें गृह स्वामिनी मम्मी थी। सबकी देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं की थी।
घर कैसे चल रहा है, उसी तरह की जिंदगी के लिए वो बेचैन हो गया, जिसमें घर की कोई चिंता नहीं। ऑफिस से आते ही गर्म चाय या कॉफी स्नैक्स के साथ कुछ आराम, पापा के साथ बातचीत, इसमें मम्मी की भागीदारी रहती। छोटा भाई जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, आवाज लगता, मम्मी ग्रीन टी चाहिए। मम्मी तुरंत चाय तैयार करने उठ जाती। अनुभा की बातों में ऐसी द्वंद्वता और खुलापन जो संभ्रांतता से बहुत दूर थी। कॉलेज में ऐसी लड़कियां दिखती जरूर थी। वो उनसे चिढ़ता तो नहीं था, लेकिन दूरी बनाकर रखता था। अपने पत्नी के रूप में तो कभी ऐसी लड़की की कल्पना तक नहीं की थी। शायद ईश्वर ने उसे बचाने के लिए ही साथ देने का मौका दिया। अनुभा के संस्कारी परिवार को देख सभी खुश हुए थे, लेकिन अगली पीढ़ी का ये रूप, बातचीत में 10 बार फक शब्द का प्रयोग, वो भी अपने होने वाली पत्नी के मुख से, वो अंदर से सह ना पाता। एक बार उसे टोका भी तो वो हंस पड़ी। क्या यार, तुम भी मेरी मम्मी की तरह हो, जब तब सिखाते रहते हो। अरे अभी तो हम दोस्त हैं। कई दिनों तक वह मानसिक द्वंद में रहा, लेकिन कोई निर्णय तो लेना ही था। देवयोग से कंपनी की ओर से फ्रांस जाने का ऑफर मिला, उसने स्वीकार कर लिया। पहले उसने मम्मी को सूचित किया। उन्होंने शांति से उसकी बात सुनी, फिर पूछा, तुमने क्या सोचा है? जल्दी से शादी कर अनुभव को साथ ले जाओगे? कंपनी अकेले का खर्च दे रही है, ना जाने वहाँ कितने दिन रहना पड़े। अभी मेरी इतनी सैलरी कहाँ है कि फौरन मैं उसका खर्च उठा सकूं। वैसे भी मम्मी, उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या बात है, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? नहीं मम्मी, हम दोनों बहुत अलग हैं। कहने का मतलब यह है कि सत्कार ने फिर वाक्य पूरा नहीं किया। मम्मी आशंकित हो गई। दो व्यक्ति एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अलग ही तो होंगे। वो बात नहीं है मम्मी, उसके संस्कार बिल्कुल अलग है। वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। सही कहूँ तो मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। यही बात यदि शादी के बाद पता चलती तो क्या करते? एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ना। सत्कार को कोई जवाब ना सूझा, बोला, मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर बातें होंगी। मम्मी ने पति को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि अभी उसे फ्रांस जाने दो, सोचने का समय मिल जाएगा। अनुभा अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाएगी। अनुभा और सत्कार अपने अपने घर आ गए। अनुभा की मम्मी की इच्छा थी कि सत्कार और अनुभा का कोर्ट मैरिज हो जाए। वापस आने पर अच्छा सा फंक्शन कर दिया जाएगा। आंटी इतना समय नहीं मिलेगा, अभी ऑफिस के ढेरों काम है, जाने से पहले खत्म करने हैं। अपनी भी तैयारी करनी है, कब वापस आऊंगा ये भी पता नहीं है। फ्रांस जाते वक्त सभी एयरपोर्ट छोड़ने आए। सत्कार व अनुभव को अकेले में बात करने का मौका दिया गया, जिससे वह आपस में बातें कर लें। सत्कार अनुभव को एक तरफ ले गया। अनुभव का चेहरा बहुत उदास था। सत्कार की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बात कैसे शुरू करे, यही सोच रहा था कि अनुभव ने कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो ना यार, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम मुझसे दूरी बनाकर रखते हो, मुझे पता है। तुमने ठीक कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मुझे ये भी आभास होने लगा है कि एक दूसरे के अनुसार अपने को नहीं ढाल पाएंगे। सभी को अपने ढंग से जीने का अधिकार है। आजकल शादी का मतलब शायद सामंजस्य नहीं रह गया, इसीलिए तलाक भी अधिक हो रहे हैं। मेरी ओर से तुम स्वतंत्र हो, मेरा इंतजार मत करना, यही मैं अपने लिए भी चाहूंगा। अपनी बात कहकर सत्कार रुका। अनुभा नजरें झुकाए खड़ी थी। अनुभा कुछ कहोगी नहीं? मैं क्या कहूँ, सब तो तुमने कह ही दिया, कुछ तो कहो। अनुभा कुछ ना कह कर अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल थपक कर रो पड़ी। फिर कहा, काश हमने लिव इन रिलेशन का प्लान ना किया होता। काश अपने पेरेंट्स की बात मान ली होती तो सिचुएशन कुछ और ही होती। लेकिन शायद गॉड ही चाहता था कि हमारी राहें अलग हों।